बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन नासु वल हिजारा सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मस्ऊलून अन रइयतिही औ कमा क़ाल अलैहि स्सलातु वस्सलाम। मेरे मुहतरम भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, हम जिस माहौल और मुआशरे के अंदर रहते हैं, ये माहौल और मुआशरा हम सब के लिए अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक खुसूसी इनाम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ऐसे मुआशरे के अंदर पैदा फरमाया जहाँ पर दीन की बुनियादों की कुछ ज़ाहिरी सूरतें मौजूद हैं। मस्जिदें कदम कदम के ऊपर हैं। मस्जिद के आबाद करने वालों की एक अच्छी खासी तादाद है और अमूमन मुआशरे में ऐसे अफराद हैं जिनकी लिबास, पोशाक और शक्ल सूरत देखकर ये बात पहचान में आ जाती है कि ये एक ईमान वाला है, एक मुसलमान है। उसके अलावा दीन के जो बुनियादी अरकान हैं, रोज़ा, हज, ज़कात वग़ैरह, इन पर भी अमल की किसी न किसी दर्जे में तौफीक हो जाती है। ये अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा इनाम, उसका एहसान है और इसके पीछे यकीनन हमारे बड़ों की कुर्बानियाँ हैं जिन्होंने ऐसा मुआशरा तश्कील दिया है। लेकिन इन ज़ाहिरी सूरतों पर क्या दीन मुकम्मल हो जाता है?
या हमें इस बात का जायज़ा लेने की ज़रूरत है कि हम जो आमाल कर रहे हैं वो सिर्फ एक लगे बंधे तरीक़े से, एक रस्म के तरीक़े से, एक माहौल में रहने की बुनियाद पर हम सिर्फ उसको करते चले जा रहे हैं, या उन आमाल की रूह भी हमारे अंदर मौजूद है। जब इसका जायज़ा लिया जाएगा तो ये बात जाहिर होती है कि हम जो आमाल करते हैं वो अगर ये कहा जाए कि सिर्फ रस्मन और माहौल के ताबे होकर उस तरीके से हम कर रहे हैं और हम आमाल की रूह से खाली हैं, तो ये बात गलत नहीं है। इसलिए कि अगर आमाल की रूह की बुनियाद के ऊपर अमल किया जाता तो बज़ाहिर जो सूरत हाल नजर आती है वो सूरत न होती। अभी 2-3 महीना पहले रमज़ान मुबारक का महीना गुजरा। उस महीने के अंदर लोगों ने खूब आमाल किए, रमज़ान मुबारक के जो मखसूस आमाल थे वो किया। उसके अंदर नमाजों का एहतिमाम किया। आप सब ने देखा कि रमज़ान मुबारक के महीने के अंदर तमाम मस्जिदें भर जाया करती थी। नीचे की मस्जिद तंग पड़ जाए, लोग ऊपर जाकर नमाज पढ़ा करते थे। लेकिन रमज़ान मुबारक का महीना रुखसत होने के बाद मस्जिदें रमज़ान के तरीक़े से आबाद नहीं बची। वही पुराने नमाजी 4 सफ 6 सफ वही बाकी रह गए। बाकी जो रमज़ान के अंदर आए तो वो फिर अपनी जगह के ऊपर पहुंच गए और मस्जिद को खैराबाद कह दिया। रमज़ान मुबारक के अंदर जिस अल्लाह ने नमाज का हुक्म दिया था उसी अल्लाह ने पूरे साल नमाज पंजगाना का हुक्म दिया है। अगर हम नमाज अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म की बुनियाद पर, एक फरीज़े की बुनियाद पर अदा करते तो जैसा फरीज़ा वो रमज़ान मुबारक के अंदर था वैसा ही फरीज़ा साल के बकिया 11 महीनों के अंदर भी है। फिर क्या वजह है कि रमज़ान मुबारक के अंदर हमसे पाबंदी होती है और रमज़ान के रुखसत हो जाने के बाद हमारी नमाजें छूट जाती हैं या आगे पीछे हो जाती हैं? वजह यही है कि आमाल की जो रूह है, उसकी जो बुनियाद है, अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म, अल्लाह तबारक व तआला का तक़वा, अल्लाह तबारक व तआला का खौफ, वो हमारे अंदर मौजूद नहीं है। सिर्फ एक आदत की बुनियाद पर, एक रस्म की बुनियाद पर हम वक्त हुआ मस्जिद में चले आए, नमाज पढ़ ली। और इसकी मोटी मिसाल कि अगर हम आमाल को अल्लाह के हुक्म की बुनियाद के ऊपर करें तो हमारे रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर बहुत सारे काम हुए हैं जो मनहियात के अंदर आते हैं, जिनसे अल्लाह तबारक व तआला ने मना किया है। हम उनको खूब करते हैं और कभी कभी हमारे जहन के अंदर ये बात नहीं आती कि हम एक हराम काम के अंदर मुब्तला हैं। जैसे आज के जमाने के अंदर सूद, मुस्लिम मुआशरे के अंदर भी ये चीज आम होती चली जा रही है। रिबा और सूद का तहक्कुक, बैंक से लोन का लेना और उसी तरीके से हराम स्कीम के अंदर कारोबार का करना, तरह तरह की कंपनियों की तरफ से मुख्तलिफ तरह की स्कीमों का आना और उसके अंदर हमारे लोगों का गिरफ्तार होना,
और मोबाइल पर आज मुख्तलिफ तरह की ऐप आती है जिसके अंदर कमाई का जरिया है। मिंबर बनाइए या कोई गेम खेलिए, कोई ऐड डालिए, कुछ कीजिए, उस पर आपको पैसा मिलेगा, किसी की एडवर्टाइज कीजिए, उस पर पैसा मिलेगा। हर तरह से कमाई करने के चक्कर के अंदर पड़े हुए हैं। हालांकि उसमें बहुत बड़ी तादाद वो है जो शरीयत की निगाह के अंदर मुतलकन हराम है, उसके हलाल होने की कोई सूरत मौजूद नहीं है, लेकिन हम उसको कर रहे हैं। इससे मोटी मिसाल मुस्लिम मुआशरे के अंदर नशे की लत, शराब है, जुआ है, यह हमारे मुस्लिम मुआशरे के अंदर आज फैलती चली जा रही है। बिल्कुल हराम है, लेकिन लोग उसको इख्तियार करते चले जा रहे हैं। बल्कि अफसोस का मकाम यह है कि बहुत सारे मुस्लिम ममालिक के अंदर, और जिनको आज दुनिया के एतबार से ऊंची सोसाइटी समझा जाता है, उनके अंदर शराब को पीना ये गोया है कि उनके फख्र की चीज बन रही है कि वो किस दर्जे की शराब पीते हैं। ये वो हराम काम के अंदर मुब्तला है। लेकिन अगर उन्हीं लोगों से कहा जाए कि सूअर का गोश्त खा लीजिए, तो खाना तो बहुत दूर की बात है, कोई इसको सुनने के लिए और अपनी जबान से अदा करने के लिए भी तैयार नहीं होगा कि सूअर का गोश्त भी खाने की चीज है। लाहौल वला कुव्वत, वो तो हराम है। बोली साहब आप क्या कह रहे हैं? वो तो हराम है, हमारे जहन के अंदर है, लेकिन हम जिन चीजों के अंदर मुब्तला हैं, नशे के अंदर, शराब के अंदर, सूद के अंदर, ब्याज के अंदर, लोन के अंदर, इसी तरीके से झूठ के अंदर, वादा खिलाफी के अंदर, खयानत के अंदर, ये सारी चीजें इस्लाम के अंदर हराम हैं, लेकिन हम उनके अंदर मुब्तला हैं। क्यों? इसलिए कि हमारे जहन से अल्लाह तबारक व तआला का इस्तिहज़ार और ईमान की रूह निकल गई। अगर हम हराम होने की बुनियाद के ऊपर इन चीजों से बचने की कोशिश करते, जैसे हम सूअर के नाम से और उसके खाने से बिदकते और उसका नाम लेना नहीं चाहते, उसी तरीके से ये सारी चीजें भी शरीयत के अंदर हराम है। हम उनसे भी वैसे ही बचने की कोशिश करते, लेकिन मुआशरा जिस तरफ जा रहा है हम उसी तरफ बह रहे हैं। मुआशरे के अंदर ये सारी चीजें हो रही हैं, हम भी उनको इख्तियार करते चले जा रहे हैं, और कभी हमारे जहन के अंदर ये बात नहीं आती कि क्या ये हमारा अमल, हमारा तरीक़े कार, हमारा जरिया आमदनी ये दुरुस्त है या दुरुस्त नहीं है, जायज है या जायज नहीं है, हराम है या हलाल है। कभी इसको सोचने की हमें तौफीक नहीं होती। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, आमदनी का हलाल बनाना ये दीगर तमाम बुनियादी फराइज के बाद मुसलमान के लिए सबसे बड़ा फरीजा है। बुनियादी फराइज के बाद, बात ध्यान से सुनिएगा, जो बुनियादी फराइज है, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, इन फराइज को अदा करने के बाद एक मुसलमान की, इंसान की, ईमान वाले की सबसे बड़ी जिम्मेदारी हलाल माल का कमाना है। उसको मुकल्लफ हलाल माल कमाने का बनाया गया है, माल कमाने का मुकल्लफ नहीं है, हलाल माल कमाने का मुकल्लफ है। जितने उसके मुकद्दर के अंदर होगा उस तरीके से उसकी कमाई करे और उसी जरिए से अपने आल औलाद की उसकी कफालत करे। हराम कमाने का वो मुकल्लफ नहीं है। लेकिन हवस और लालच कि दुनिया कितनी सिमट जाए, दुनिया कितनी हमारे पास आ जाए, हलाल हराम की तमीज हमारे दरमियान से उठती चली जा रही है। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक के अंदर जो इरशाद फरमाया, खुतबे के बाद मैंने जो आयत पढ़ी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा, कि ऐ ईमान वालो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम, बचाओ खुद को, अपने आप को, व अहलीकुम, अपने अहल व अयाल को, उस आग से जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान वाले को मुखातब फरमाया है, ऐ ईमान वालो, यानी जितने लोग ईमान के अंदर दाखिल हुए, हम अपने ईमान के ऊपर फख्र करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें मुसलमान बनाया, हमें ईमान की दौलत से नवाजा। बजा तौर के ऊपर हमें इस पर फख्र करना चाहिए। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने मुखातब फरमाया और उसके बाद क्या इरशाद फरमाया, वक़ूदुहा अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, बचाओ अपने आप को और अपने अहल व अयाल को
आग से जिसके ईंधन इंसान और पत्थर हैं। मालूम हुआ कि इस बात का अंदेशा है कि इंसान आग के अंदर जा सकता है। किस बुनियाद के ऊपर जाएगा? उन बुनियादों के ऊपर जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला ने उसको दुनिया के अंदर जो अवामिर बतलाए हैं उनके ऊपर अमल नहीं करेगा और जिन मनहियात से उसको रोका है उनसे नहीं रोकेगा, तो फिर उसका ठिकाना यही होगा जो अल्लाह तबारक व तआला ने यहां पर इरशाद फरमाया है कि उसको जहन्नम की आग के अंदर डाल दिया जाएगा। एक अंदेशा है कि इंसान उसके अंदर गिर सकता है और वो आग कैसी होगी, उस आग के बारे में अहादीस के अंदर जो इरशाद फरमाया गया है कि दुनिया की आग के मुकाबले में 70 गुना ज्यादा तेज होगी। आज दुनिया की आग का क्या मामला है? छोटी सी चिंगारी हमारे ऊपर लग जाए तो हम बेचैन हो जाते हैं। एक माचिस की तीली जलाकर किसी को सटा दी जाए तो वो बेचैन हो जाते, मुझको जला दिया, छाला पहुंच जाता है, फुंसी निकल जाती है, उसकी तकलीफ का वो बरमला इजहार करता है कि उसको तकलीफ पहुंचाई गई। लेकिन जहन्नम की आग उससे 70 गुना ज्यादा तेज है। हदीस के अंदर यह भी बयान फरमाया अगर उसको 70 मरतबा पानी से डालकर बुझाया जाएगा तब भी वो दुनिया की आग से ज्यादा तेज होगी। उस आग से अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों को डराया, फरमाया खुद भी बचो, अपने अहलो अयाल को भी बचाओ। और एहतिमाम के साथ अल्लाह तबारक व तआला ने अम्र के सेगे के साथ इरशाद फरमाया तू बचो और बचाओ, बचने का मुस्तकिल हुक्म दिया है। इसकी तफसीर हमारे अकाबरीन में से एक शख्स ने मिसाल के जरिए से दी है। गालिबन अबुल हसन अली में नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने इसकी मिसाल दी है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो इरशाद फरमाया कि अंदेशा है कि तुम जहन्नम की आग के अंदर चले जाओगे, यानी उन आमाल के अंदर तुम मुब्तला हो जाओगे और उसके जरिए से जहन्नम में चले जाओगे। इसकी मिसाल ऐसी है जैसे किसी शख्स को ढलान के ऊपर ऐसी गाड़ी पर बैठा दिया जाए जिस गाड़ी के अंदर कोई ब्रेक ना हो और वो ढलान एक खाई के ऊपर जाकर खत्म होती हो। किस रास्ते के ऊपर गया? जो ढलान वाला रास्ता है, और ऐसी गाड़ी पर बैठा दिया गया जिस गाड़ी के अंदर ब्रेक नहीं है, यानी उसको वो रोक नहीं सकता, तब वो कहां जाएगा? उसका अंजाम क्या होगा? वो ऐसी खाई के अंदर गिरेगा जहां जाकर उसकी हड्डी पसली का भी पता नहीं चलेगा, उसके वजूद का भी पता नहीं चलेगा वो कहां गया। फरमाया दुनिया का भी रास्ता ऐसा ही है। अल्लाह तबारक व तआला ने पहले से मुतनब्बे किया है कि उस रास्ते के ऊपर मत चलो जिसका ठिकाना जहन्नम है। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, आज हमारे मुआशरे के अंदर वो बुराइयां पाई जा रही हैं, बड़ी बड़ी बुराइयां मौजूद हैं। हदीस के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया आयतुल मुनाफिक सलासतुन, मुनाफिक की 3 निशानियां हैं। मुनाफिक की 3 निशानियां हैं। पहली निशानी क्या बयान फरमाया कि जब वो वादा करता है तो झूठ बोलता है, जब वो वादा करता है तो वादा खिलाफी करता है, जब बात करता है तो झूठ बोलता है, और जब उसके पास अमानत रखी जाती है तो खयानत करता है। झूठ बोलने को इरशाद फरमाया कि जो मुनाफिक की अलामत है। मुनाफिक कौन लोग होते हैं? जो बज़ाहिर मुसलमान होते हैं और दिल के अंदर उनके ईमान नहीं होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में तो मुनाफिक बिल्कुल मालूम थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दिया जाता कि फला 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 आदमी मुनाफिक हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हुज़ैफा इब्न यमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को नामज़द तरीके पर बतला दिया था कि मेरी उम्मत के अंदर फला फला आदमी मुनाफिक है। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद वही का सिलसिला बंद हो गया, लिहाजा अब किसी के बारे में यह नहीं कहा जा सकता कि यह हकीकी मुनाफिक है। अब सिर्फ 2 ही तरह के इंसान हैं, या तो मुसलमान है या काफिर है। मुनाफिक हकीकी मुनाफिक नहीं है, बल्कि मुनाफिक की अलामतें पाई जाएंगी, यानी ऐसी बातें पाई जाएंगी तो मुनाफिक के अंदर पाई जाती थी, वो बातें बयान फरमाई। ये 3 अलामतें जो मुनाफिकीन के अंदर होती थी कि जब बात करेगा तो झूठ बोलेगा। ये झूठ बोलना आला दर्जे के गुनाह कबीरा में से है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान वाले के बारे में कभी इसका तसव्वुर नहीं किया कि ईमान वाला झूठ बोल सकता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा इरशाद फरमाया अयकूनुल मुमिनु जबानन, क्या मुसलमान बुज़दिल हो सकता है? फिर आपने इरशाद फरमाया कि हाँ, मुसलमान बुज़दिल हो सकता है।
फिर आपने इरशाद फरमाया अयकूनुल मुमिनु बखीलन, क्या मुसलमान ईमान वाला बखील हो सकता है? फिर आपने इरशाद फरमाया कि हाँ, माल की मोहब्बत की बुनियाद पर मुमकिन है कि ईमान वाला बखील हो जाए। फिर आपने तीसरे नंबर पर इरशाद फरमाया अयकूनुल मुमिनु कज़्ज़ाबन, क्या मुसलमान ईमान वाला झूठा हो सकता है? आपने इरशाद फरमाया ला, ईमान वाला और मुसलमान झूठा नहीं हो सकता। ईमान और झूठ एक साथ जमा नहीं हो सकते, यह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। इसी तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी अहादीस के अंदर झूठ के बारे में जबरदस्त वईदें बयान फरमाई हैं। आपने इरशाद फरमाया है कि एक बंदा दुनिया के अंदर झूठ बोलता है, छोटी छोटी बातों के ऊपर बिला जरूरत झूठ बोलता है, हत्ता युक्तब इंदल्लाह फिल कज़्ज़ाबीन, यहां तक कि अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह के अंदर वो झूठों के अंदर उसको लिख दिया जाता है। झूठ की क्या नहुसत होती है उसके बारे में अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया कि जब कोई बंदा अपनी जबान से झूठ का एक कलिमा निकालता है तो उस कलिमे के अंदर जो बदबू होती है उसकी वजह से रहमत का फरिश्ता 1 मील दूर चला जाता है। हम और आप उसको महसूस नहीं कर सकते, लेकिन जो फरिश्ते किरामन कातिबीन जो हमारे कांधों के ऊपर बैठे हुए और जो रहमत के फरिश्ते अल्लाह तबारक व तआला की दुनिया के अंदर है, वो इस झूठ बोलने की बुनियाद पर 1 मील दूर चले जाते हैं उसकी बदबू की वजह से। लेकिन आज हमारे लिए, मुस्लिम मुआशरे के लिए खास तौर से झूठ बोलना गोया के फन बन गया है। कोई आया और हमने उसको झूठ बोलकर टाल दिया और हम समझते हैं कि हमने बहुत बड़ा कमाल कर दिया कि हमने उसको झूठ बोलकर टाल दिया। वो तो टल गया, वो तो चला गया, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हमने अपना अंजाम खराब कर लिया। हमने अपना अंजाम खराब कर लिया, अपने आप को झूठों की फेरिस्त के अंदर डाल दिया। ये झूठ बोलना गुनाह कबीरा है, वैसे ही गुनाह कबीरा है जैसे सूअर खाना गुनाह कबीरा है, खिंजीर खाना गुनाह कबीरा है। लेकिन मैंने जो शुरू में अर्ज किया कि हमारे अंदर से आमाल की रूह रुखसत हो रही है सूअर खाने के नाम पर, बल्कि उसके बोलने की बुनियाद पर हम सिर्फ बिदकने लगते हैं कि बोलना भी हमें गवारा नहीं है। लेकिन ये झूठ बोलना हर इंसान, खास आम, सब उसके अंदर मुब्तला है, इसलिए कि रूह हमारे अंदर से निकल गई। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, हम दुनिया के अंदर आए हैं अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात को पूरा करने के लिए। अल्लाह तबारक व तआला ने जो हुक्म दिया है उसको अल्लाह का हुक्म समझकर पूरा करेंगे तो हमारी जिंदगी अल्लाह के हुक्म के मुताबिक, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मंशा के मुताबिक गुजरेगी। जो हमें अच्छा लगे, जो हमारे मुआशरे के अंदर चले, उसके मुताबिक जिंदगी गुजारना ये दीन का मेयार नहीं है। दीन का मेयार अल्लाह का हुक्म, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है। हमें अपने आप को बदल कर अपने मुआशरे को उस तरीके के ऊपर लाना पड़ेगा। जो गलत चीजें हमारे मुआशरे के अंदर राइज हो रही हैं उनको हमें निकालना पड़ेगा, खुसूसन झूठ से हर एक को अपने आप को बचाना पड़ेगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, हम सबको अपने हुक्मों के मुताबिक और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।